स्वागत है सभी साथियों का कौशल स्टडी पॉइंट में। हम बात करने वाले साथियों थर्ड ग्रेड टीचर्स एग्जाम के बारे में, और इसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है साथियों। इसके अंतर्गत आपको 10% देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथियों, जिनमें आपके जो आने वाले हैं साथियों प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत, वो जनवरी माह से कम 1% आपका यहाँ से पक्का होने वाला है साथियों। इस वीडियो के अंतर्गत केवल 5 मिनट का समय इसमें लगेगा और आपका यहाँ से 1 अंक आपका पक्का हो जाएगा साथियों। तो सभी साथियों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो। सभी साथियों को सब्सक्राइब करते हो आगे बढ़ना है साथियों। आगे चलते हैं वीडियो की तरफ साथियों। इस वीडियो में साथियों हम बात करने वाले हैं जनवरी माह के करंट अफेयर्स की साथियों, और ओनली राजस्थान की हम इसमें बात करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में जो आने की संभावना है वो साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स से ही आने की संभावना ज़्यादातर है साथियों। तो राज्य में अब कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या बढ़ाकर कितने कर दी गई है साथियों? 20 कर दी गई है। बिल्कुल करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं साथियों। 18वां जो कंजर्वेशन रिजर्व था वो था बीड़ घास फुलिया खुर्द भीलवाड़ा के अंतर्गत साथियों। 19वां था वो था बागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर के अंतर्गत साथियों। और जो 20वां कर दिया गया है साथियों वो है बाड़ा खेड़ा, जो कि सिरोही के अंतर्गत पड़ता है। आपको याद रखना है कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या 20 कर दी गई है, और कहाँ पर पड़ रहा है 20वां? बाड़ा खेड़ा सिरोही के अंतर्गत साथियों। आगे चलते हैं। मधु ओरिमा जो जयपुर की निवासी हैं साथियों, आपको याद रखना है महू ओरिमा अमेरिया जयपुर प्रो आर के गर्ग दिल्ली को लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार मरु पर्यावरण संस्थान द्वारा दिया गया है। 2 साथियों को दिया गया है, एक तो मधु जी को और एक प्रो आर के गर्ग को। ये को लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार को सम्मानित किया गया है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है वह है वैश्विक संस्था विमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से अशोक चांदना को लीडर ऑफ डिकेड सम्मान दिया गया साथियों। किसकी तरफ से? वैश्विक संस्थान है विमेन इकोनॉमिक्स फोरम की तरफ से अशोक चांदना को। ठीक है, आपको याद रखना है साथियों। दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान जल जीवन मिशन रैंकिंग में कौन से स्थान पर है साथियों? ये बिल्कुल क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ से जल जीवन मिशन की बहुत तगड़ी मांग चल रही है साथियों, और ये बिल्कुल करंट का बहुत अच्छा मुद्दा रहने वाला है साथियों। तो देश में 30वें स्थान पर रहा है राजस्थान साथियों दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। कौन से मिशन के अंतर्गत? जल जीवन मिशन के अंतर्गत साथियों। आगे चलते हैं। खेमराज चौधरी समिति का गठन किसके लिए किया था? तो राज्य कर्मचारियों के वेतन विसंगति के मामले में अध्ययन के लिए खेमराज कमेटी का गठन किया गया था साथियों। खेमराज चौधरी समिति का गठन किया गया था राज्य कर्मचारी वेतन विसंगति के लिए। सक्षम अभियान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बांसवाड़ा जिले में चलाया गया। कौन सा चलाया गया साथियों? सक्षम अभियान। छोटे छोटे जो जिले हैं साथियों वहीं से आपके क्वेश्चन निकलने वाले हैं साथियों। तो ये एक देखिए छोटे से जिले से ये चलाया गया है साथियों अभियान। कौन से जिले में चलाया गया है? बांसवाड़ा जिले में चलाया गया है सक्षम अभियान के नाम से। अगला है राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ स्टार्ट की गई है? जो सोलर से चलती है साथियों वो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है वो बूंदी की मेज नदी पर निर्माणाधीन है साथियों। आपको याद रखना है बिल्कुल सोलर से चलने वाली पहली लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? बूंदी के अंतर्गत है साथियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों। 33वां राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह 27 से 29 जनवरी तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में सुर संगम द्वारा आयोजित किया गया साथियों। 33वां राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया गया था साथियों? आपको रखना है जयपुर में। किस संस्थान के द्वारा आयोजित करवाया गया? तो जवाहर कला केंद्र के द्वारा आयोजित करवाया गया। कब से कब तक? 27 से 29 जनवरी तक। ठीक है साथियों, आगे बात कर लेते हैं। जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन कब से कब हो रहा है? तो साथियों 3 से 5 फरवरी तक जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा साथियों। G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन 2 से 4 फरवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा साथियों। G20 रोजगार कार्य, ठीक है, इसको आपको याद रखना है साथियों। आगे चलते हैं। प्रदेश की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन का निर्माण किस जिले में हुआ है साथियों? तो राजसमंद जिले में बनाई गई है आत्मनिर्भर पुलिस लाइन साथियों। ठीक है। ISG कॉन की 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन 8 जनवरी 2023 को जयपुर में किया गया साथियों। किसका? ISG कॉन की 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का। आगे चलते हैं। सेहत अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। अलवर जिले के 18 वर्ष की आयु से बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच व इलाज हेतु चलाया गया था। कौन सा अभियान था साथियों? वो था सेहत अभियान। कहाँ चलाया गया? अलवर जिले के अंतर्गत 18 वर्ष से तक की आयु के बच्चों के निःशुल्क स्वास्थ्य एवं जांच का इलाज। राजस्थान मेगा जॉब फेयर उदयपुर जिले में 4-5 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया साथियों। मेगा जॉब फेयर बिल्कुल याद रखना है। इससे पहले आपके जोधपुर में भी एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था, उसको भी आपको याद रखना है साथियों। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोहम्मद जमाल आरिफ द्वारा लिखित पुस्तक इबारत ए महफिल का विमोचन किया था। कौन सी पुस्तक का
इबारत ए महफिल किसके द्वारा लिखी गई थी? मोहम्मद जमाल आरिफ के द्वारा। और किसने किया था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसका विमोचन किया गया था साथियों। आगे चलते हैं। 2021 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से राजस्थान से चुने जाने वाले लोक कलाकार यासीन खान बड़नावा संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा इनको पुरस्कार किया गया है। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो दिया गया है साथियों 2024-21 का, वो किसको दिया गया है साथियों? यासीन खान को दिया गया है, जो बड़नावा राजस्थान से बिलोंग करते हैं साथियों। अगला, एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जैसलमेर तथा जोधपुर जिले सर्वाधिक जल दोहन करने वाले जिले रहे। यानी कि पूछा जा सकता है राजस्थान में सर्वाधिक जल दोहन करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो साथियों आपके जैसलमेर और जोधपुर हैं। किस संस्था की रिपोर्ट के द्वारा? तो डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार। म्हारो स्वस्थ गांव और म्हारी ढाणी योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नागौर से प्रारंभ हुई है साथियों। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि म्हारो स्वस्थ गांव और म्हारी ढाणी योजना पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू हुआ है साथियों? तो ये नागौर जिले से शुरू हुआ है साथियों। बिल्कुल आपको इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवल अवार्ड साथियों उनको दिया गया है। आगे चलते हैं। मालासेरी डूंगरी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा के इस गांव में देवनारायण महाराज की 111वीं जयंती में पहुंचे थे साथियों। मालासेरी डूंगरी गांव में पहुंचे थे साथियों। 1111वीं जयंती थी किसकी थी साथियों? देवनारायण जी महाराज की। और कहाँ पर थी? भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें साथियों। धन्यवाद।